प्रधानमंत्री जी की बात है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ मैं जो मुलाकात कर रहा हूँ लच्छू राम जी से, लच्छू राम जी के घर पर हूँ। लच्छू राम जी का घर तिरपाल की छत है, लकड़ी का बना हुआ है, मिट्टी का घर है। ये कब ढह जाए इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि बरसात में बहुत दिक्कतें होती हैं। लच्छू राम जी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर स्वीकृत हुआ था कि आप अपनी ज़मीन पर घर बना सकते हैं। उसके लिए 60,000 रुपये की एक किस्त जारी हुई थी। लच्छू राम जी को पता चला कि 60,000 रुपये आप खर्च नहीं कर सकते अपने मकान पे, तो लच्छू राम जी का जो एक पक्के घर का जो सपना था वो टूट गया। लच्छू राम जी दुखी हैं क्योंकि उनके पास लगभग 1-1.5 साल से आय का भी कोई साधन नहीं है, आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। घर में और भी बहुत सारी तकलीफें आपके साथ हैं। मुझे आप अपना घर दिखाएं। इस समय हम लच्छू राम जी के घर में हैं और मैं आपको घर के अंदर के हालात दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी आजीविका चला रहे हैं, कैसा घर है। ये देखिएगा आप इनके घर को, ये कच्चा घर है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन वो पैसा भी लच्छू राम जी बता रहे हैं कि आपके उस पैसे की निकासी पर भी रोक लगा दी गई है कि आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए पक्का मकान नहीं बना सकते। इसकी वजह भी हम लच्छू राम जी से जानने की कोशिश करेंगे। ये लच्छू राम जी का घर है। कितने लोग रहते हैं सर इस घर में? इसमें हम 6 लोग रहते 6 लोग इस घर में रहते हैं। कितने साल पुराना घर है सर? हैं। ये 40 साल 45 साल लगभग 45 साल से आप इस घर में रह रहे हैं। बरसात में भी आप दिक्कतों का सामना करते हैं। पहली किस्त आई थी, उसमें से हमने 40,000 रुपये निकाले और उसमें से एक काम लगवाया, बाकी हाँ जी वो पैसा ब्लॉक हो गया। हम सोचते थे कि हमारे खाते में पैसे आ गए, लगभग महीने में 1.5 महीने में आ जाएगा, हमारा घर बन जाएगा, अच्छे सुखी से रहेंगे, लेकिन वो पैसा ब्लॉक होने के कारण हम अधूरे रह गए। आपको इस घर में कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? इसमें तो हमें दिक्कत पड़ती है, कभी हमारे वे तरपाल लाने के पैसे लिए नहीं होते, कभी हमें अंदर पतीले बर्तन सब अंदर रखने पड़ते हैं। जब अंदर पानी गिरता है, इसमें जितना पानी बाहर गिरता है उतना ही अंदर गिरता है। इस घर में कितने लोग रहते हैं सर? इसमें 6 लोग रहते हैं हम इसके। आपकी जो आजीविका का जो साधन है वो क्या है? जी आजीविका का साधन तो हमारे पास इस टाइम कुछ है ही नहीं, ना कोई हमारी इस टाइम दिहाड़ी चल रही, ना मजदूरी चल रही। 1.5-2 साल हो गए हमारी कोई दिहाड़ी। एक लड़का फैक्ट्री जाता है, कभी चल जाता है, कभी और जा नहीं पाता। फैक्ट्री में रात के लिए जाने के लिए साधन नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपको क्या वजह समझ में आती है कि जो आपका पैसा रोक दिया गया है? क्या वजह समझ में आती है? क्या कहा जाता है आपको कि आपका पैसा क्यों रुका? जी हमारे पैसे प्रधान ये कहता था कि ये आवास योजना लाल तप्पड़ में बनेगी, यहाँ पे पतराली बना दी गई है, उसमें 15-20 फीट खड्डा है, वो तालाब है, उसमें हमने कहा भी इसको प्लान कर दे, और 1 बिस्से ज़मीन से हमारा घर कैसे बन जाएगा? 1 बिस्से ज़मीन में हम कैसे रह पा लेंगे 6 आदमी? तो प्रधान ने कहा मिलेगा, इतना ही कह रहा है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो आपको लाल तप्पड़ में जमीन मिली है क्या? नहीं जी, हम कहा जा रहा है कि आपको लाल तप्पड़ में जमीन मिलेगी। मिलेगी ये कहा गया था, दिखाई गई थी ज़मीन, लेकिन उसमें कोई भी गाँव वाला, हम 40 मकान है इसमें, जो वहाँ पे ले जाना चाहता था उसमें कोई एग्री नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़मीन में इतने आदमी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। तो क्या आपको ये जमीन छोड़नी पड़ेगी जब अगर आपको लाल तप्पड़ में मिल जाती है तो? हाँ जी, हमें कह रहे ये सुना था कि अगर आपको पट्टा दिया जाएगा तो आप जहाँ पे रह रहे हैं ये ज़मीन आपकी छूट सकती है। तो हमने इसलिए वहाँ पे इनकार कर दिया। उस ज़मीन में 1 बिस्से ज़मीन से हमारा गुजारा नहीं होता, उसमें हम ना गाय बांध सकते हैं, ना सब्जी का काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये इस जमीन को क्यों छुड़वाना चाहते हैं आपसे? ये छुटवाना चाहते हैं कि सरकारी है, जमीन सरकारी है, तो आप लोगों के पास तो इसके पट्टे हैं? पट्टे हैं, इसमें सरकार ने बैठाए हुए, हमें सरकार ने दिया हुआ है सब कुछ। क्यों दिया था आपको सरकार ने? किस व्यवस्था के तहत दिया था? ये सरकार ने दिया था कि हम जंगल के कार्य करते थे, हम जंगल प्लांटेशन की देखभाल करते थे, उस समय प्लांटेशन बोते थे, उसमें खाते थे, उनके जंगल वालों के हम पेड़ पौधों की परवरिश करते थे। हमारा सब काम टूट गया, अधूरा हो गया, सपना भी अधूरा हो गया।
जो मैंने मकान थोड़ा बहुत काम चलाया है, इसमें मैंने सोचा ये मकान में मैंने कर्जा कुर्जा लेकर के मकान इतना बनवाया। मैंने सोचा है कि इधर सरकार का पैसा आएगा, इस कर्जे को लेकर के मैं उसको वापस कर दूंगा, लेकिन वो पैसा नहीं आ पाया। लगभग 40 साल के विनोद चांडी गांव में रहते हैं। उनका परिवार रिश्तेदार के मकान से सटाकर तिरपाल और लकड़ियों से बनाए अहाते में रहता है, जिसमें रसोई भी है और परिवार सोता भी यही है। विनोद के बड़े बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। कुछ समय पहले उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना की लगभग 60,000 रुपए की पहली किस्त आई थी, जिसमें से कुछ पैसा निकालकर और कुछ इधर उधर से कर्जा लेकर मकान का निर्माण शुरू कराया। विनोद के अनुसार अब उनको बताया जा रहा है इस रकम को वापस करना होगा। उनके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। उनके खाते में लगभग 20,000 रुपए हैं। विनोद इस दुविधा में हैं कि वो खर्च किए गए 40,000 रुपए कैसे वापस करेंगे। वो कहते हैं अगर उनको आवास योजना की उम्मीद नहीं जगाई जाती तो वो कर्जा लेकर मकान का निर्माण शुरू नहीं करते। अब वो कर्जे में हैं। किसी निजी संस्थान में बतौर माली काम करने वाले विनोद को हर माह 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, जिसमें लगभग 3,000 रुपए बेटे के इलाज पर खर्च हो जाते हैं। मैं यहाँ विनोद जी के ही घर पर बैठा हुआ हूँ। सर हम यहाँ पे 20-25 साल से रह रहे सर, और उसके बावजूद जो पैसा हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आया था, तो उसमें कुछ पैसा हमने अपने घर निर्माण के लिए यूज किया था। तो पैसा जो हमारा कुछ ऐसे ही जो पैसा था हमारे उसका सैलरी वगैरह का, तो उसमें जमा कर दिया था। तो वो पैसा सर 20,000 रुपये करीब इन्होंने वापसी काट दिया सर उसमें से, और 40,000 सर वो और है जो वो भी देना हो सकता है सर, वापसी देना पड़े। और सर अभी अपना जो निर्माण हमारा काम मकान का जो पड़ा हुआ सर, वो अभी अधूरा है सर, पूरा नहीं हो पाया। जो आपको पैसा वापस करना है, क्योंकि आप तो खर्च कर चुके हैं, तो जो पैसा वापस करना है, क्या आपने सोचा है कि वो कैसे वापस करेंगे? सर जैसे भी होगा अपना गुजारा बसर, जो भी हम मजदूर आदमी है सर, और जैसे भी होगा सर, जैसे भी योजना सर गवर्नमेंट निकाल लेगी, अगर देगी आवास ठीक है सर, नहीं तो गरीब आदमी है सर, ऐसे ही जैसे अभी गुजर बसर हो रही सर। विनोद जी, अगर ये आस नहीं जगती कि आपको मतलब एक मकान बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, ये आस नहीं जगती, तो क्या आपको लगता है कि आप इस तरह की दुविधा में नहीं पड़ते? अगर ये वो आवास योजना का पैसा नहीं आता तो फिर हम अब ये मकान का जैसे अपने टीन में कच्चे घर में रह रहे सर, वैसे ही रहते हैं। आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पैसा मिला था? हाँ जी मिला था। कितना पैसा आया था आपके अकाउंट में? ये 60,000 से आया था जी। तो क्या हुआ कि आपने कितने समय पहले आया था ये पैसा? ये मेरे ख्याल हो गए 7-8 महीने के आसपास हो गए। आपने निर्माण शुरू कर दिया है? हाँ निर्माण तो अभी शुरू करेंगे जब हाथ चलने में आएगा पैसा। क्या हुआ, वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है आपको? कह रहे कि तुम्हारे को उधर लाल तप्पड़ देंगे जी, बना के आवास ना, एक कमरा लाल तप्पड़ देंगे कॉलोनी बना करके। कौन कह रहा है आपको? ये प्रधान जी ने बोला। क्या आपको आप लाल तप्पड़ जाना चाहेंगे? हाँ जी ना, जब हमारा रहन सहन यही है, थोड़ी खेती बाड़ी यही है, तो हमें तो यहीं रहना पड़ेगा। अगर हम वहाँ रहेंगे तो यहाँ तो जानवर ही खा जाएंगे। तो आप निर्माण करेंगे मकान का जो बनाना है आपने, वो कहाँ बनाओगे? यहीं बनाएंगे जी, हटाकर? तो हटा करके। इसमें दिक्कतें आती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं इस मकान में आपको? मकान में आती है जैसे तूफान आ गया, वो टीन के पल्ले वो भाग जाते हैं वो तूफान में। और फिर जब कोई कहीं से बाढ़ आ गई तो नीचे से तो मिट्टी तो गड़नी है, वो फिर ढहना ही है उसमें। थोड़ा पक्का होगा, थोड़ा इतना आया चल भी नीचे पानी आ गया, हम ऊपर बैठ गए। कितना समय हो गया इस मकान को आपके? इसको हो गया 25-30 साल हो गए बने हुए। 30 साल पहले बनाया था आपने, और अब आपने एक सपना बुना था कि आपका एक मकान पक्का मकान हो।
तो अब आपकी क्या गुजारिश है, क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है, जब पैसे आ रखे तो हमारे को जहाँ हम रह रहे वहीं देना चाहिए ना। अब जैसे प्रधानमंत्री जी की बात है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये ऐसा होना चाहिए ना। क्या वजह है कि क्यों कह रहे हैं कि आपको वहाँ देंगे, आप अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ मत बनाएं? क्या वजह आपको मालूम होती है? ये तो वही जाने, प्रधान जाने यार, वो ब्लॉक वाले जाने। फिलहाल अभी आपका पैसा रुका हुआ है, हाँ, पैसा रुका हुआ है। अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, नहीं निकाल पाते? वो तो निकाल लेते हैं, जो आता है थोड़ा बहुत उसको निकाल लेंगे। जो इनका पैसा है उस पर टिक लगा हुआ है। जो 60,000 रुपये आपके अकाउंट में आया है वो आप नहीं निकाल सकते? उसको नहीं निकाल सकते। तो हमने कहा भाई जी हमने निकाला ही नहीं पैसा, आपने खाते ब्लॉक कर दिए हमारे, तो हम ब्याज कहाँ का भरेंगे। तो फिर वो लगे कहने के फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं कहा अपना पैसा आप निकाल लो, हमारा कम से कम खाता तो खुद चालू रहने दो। करे नहीं है ऐसे, हम ऐसे तो हम भी नहीं खोल सकते हैं। कितने साल हो गए इस बात को? बात को साल भर ही होगा सर, आए थे वो साल भर हो गया। एक साल हो गया है। तो जो आपके खाते में जो पैसा आया था वो कब आया था? वो करीबन 18 महीने हो गए होंगे, 18-19 महीने। 18-19 महीने हो गए, तब से आपका खाता लॉक कर रखा है। रखते हैं। तो आपको जैसे आप घर में रहते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं? हमारे को तो सारी दिक्कत है जी, दिक्कत है जी हमारे यहाँ। एक तो रोजगार कम है, तुम्हें बताऊँ बात, ऐसे आदमी दाएँ बाएँ काम करके अपना गुजारा कर लेते हैं। दूसरा देखो आप, तुम्हारे सामने है तरपालो घर पर पड़ी हुई है, और ऐसे ही अपने मतलब दिहाड़ी मजदूरी कभी लग जा कभी नहीं भी लगती है। कितनी बड़ी है आपके पास? मेरे पास तो ज़मीन भी नहीं है जी, ये घर घर की ज़मीन है बस। इसमें भी प्रधान ने ये कहा था, आप अगर उधर आप ऊपर जाकर रहोगे, एक बिस्सा जगह मिल देते हैं, वो एक बिस्से में हमारा तो गुजारा होगा नहीं। हम कहाँ तो पशु रख लेंगे अपने, और कहाँ हम रह लेंगे। उसमें लैट्रिन बाथरूम भी आनी है, कहाँ हम बैठ सकते हैं। हम 8-10 घर के परिवार के सदस्य हैं, तो हम कहाँ रह लेंगे एक बिस्से जगह में जी। अच्छा, तो एक बिस्सा जमीन आपको देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको वो पैसा स्वीकृत हो जाएगा? हाँ सही। तो क्यों नहीं कर रहे हैं स्वीकृत? कह रहे जी यहाँ के लिए मंजूर नहीं हो रहा। क्या वजह है? वजह जी ये कहते हैं कच्ची की ज़मीन है ये। सरकारी ज़मीन है? हाँ, विभाग की ज़मीन बताते हैं इसको। वन विभाग की ज़मीन। तो आप लोग जो है अब आपका जो घर बनने का, जो पक्का घर बनने का सपना था, वो क्या हुआ? टूट गया जी वो तो। ये हमारी कोशिश जारी है जी। देखो हमने फाउंडेशन फिर भी भरी है अपने पैसे तक, मतलब जैसे कैसे करके भरी है अपने। मैं कहा चलो अभी नहीं बनेगा, थोड़ा 2 साल में बनेगा, थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे। जैसे अपना बजट बनता है, कभी मान लो ईंट लिया है, कभी सीमेंट लिया है, कभी ऐसे करके अपना थोड़ा इकट्ठा अपना कर लेंगे। इस तरह से करेंगे। आजीविका का कोई साधन क्या है आपका? आप क्या काम करते हैं? वैसे ड्राइवरी करता हूँ जी, प्राइवेट है। मांझी ग्रांट के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जियो टैग सर्वे किया गया था, 2018 में ये सर्वे किया गया था, जिसमें काफ़ी मतलब गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं। चांटी प्लांटेशन और एक दूसरा गांव है बाल कुमारी गाँव, जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लगभग 40-42 लोग ऐसे हैं जो जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे मकान के पैसे पे जो रोक लगाई गई है, इसमें वन क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि वन विभाग के द्वारा कोई एनओसी नहीं दी जा रही है। अब बगैर एनओसी के जो है अगर वहाँ पे काम किया जाएगा, तो कल के दिन वन विभाग जो है अगर कोई शिकायत करता है तो उसमें कोई मुकदमा भी हो सकता है। जहाँ से पैसा आएगा उस पर मुकदमा हो सकता है। सरकार का पैसा है, भारत सरकार के द्वारा एक गरीब लोगों को पैसा दिया गया है और मकान बनाने के लिए पैसा दिया गया है। क्योंकि मकान, जिनके पास मकान नहीं है तो उसके लिए पैसा दिया गया है। अगर वह पैसा किसी और अन्य किसी खर्चे में लगाया जाएगा तो वो उससे रिकवरी तो होगी। जो क्योंकि वन क्षेत्र के अंतर्गत जो सरकारी पैसा है, क्योंकि उसमें जो है मालिकाना, अगर आवास वहाँ पे बन जाएगा तो मालिकाना हक समझो हो जाएगा। तो शासन प्रशासन का कहना है कि इसमें जो है सरकारी पैसे से कोई भी मतलब आवास नहीं बनाया जा सकता। उसे देखते हुए जो है प्रशासन ने इन लोगों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया की, जिसमें भूमि प्रबंधक समिति मांझी ग्रांट
का जो है प्रस्ताव पारित करके जो है इन्हें भूमि का आवंटन किया गया। इसमें जो है एक विश्वा जमीन इन्हें आवंटित की गई। अब ये उस जमीन पे अगर नहीं जाएंगे तो जो है वो पैसा वापस आए। शासन प्रशासन का कहना है कि जो भूमि आवंटित की गई है वो आवंटन इनकी सहमति से किया गया है। वो हमारी जानकारी में भी है, हम लोगों ने प्रस्ताव किया था और सभी लोगों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद जो है इन लोगों का इनके बैंक खाते में जो है इनके अकाउंट में पैसा पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपये डाल दिया। इसमें 20 लोगों को लगभग 20 लोगों को जो है 60,000 की जो पहली किस्त दी गई थी, जिसमें से 3-4 लोगों ने जो है बगैर काम लगाए मकान का जो बगैर काम लगाए जो है पैसे की जो पहली किस्त का जो पैसा है वो निकाल के खर्च कर दिया। तो उसे देखते हुए जब ये इन लोगों ने जब पैसा खर्चा कर दिया तो बाकी शेष बचे लोगों का जो है जो पैसा था उसको जो है उनके खाते पर रोक लगा। लगभग 1 साल 1 वर्ष हो चुका है, क्योंकि अब इनके द्वारा मकान नहीं बनाया गया तो खाता ब्लॉक। मकान तो अब उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर बनाए हैं, जहाँ पे जो है सरकार के द्वारा जिस जमीन के पर मकान बनाने के लिए जो पैसा दिया गया वहाँ पर इनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया। हम तो यही चाहेंगे कि इन लोगों के गरीब लोग हैं और भूमिहीन हैं और आवासहीन है, इन लोगों का काम होना चाहिए। हम लोग भी उनके साथ में है, ऐसा नहीं है, पर अब कुछ नियम ऐसे हैं कि नियम को देखते हुए जो है सारी चीज़ें, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को अपनी कलम नहीं फंसाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लोग समझें इस बात को, गरीब लोग हैं, जहाँ भूमि आवंटन किया गया है कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ये अगर वहाँ पे अपने मकान बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए भी, हमारे लिए। वो वन क्षेत्र का मामला है, वो वन विभाग के लोग या वन विभाग जाने कि उसमें क्या हो सकता है।